उधर दुनियापुर की बस्ती अकबराबाद में महकमा सुई गैस की कार्रवाई। जवाद सिटी हाउसिंग सोसाइटी में महकमा सुई गैस ने गैर कानूनी मीटर उखाड़ दिए हैं। सुई गैस के करप्ट अमले की मिलीभगत से मीटर लगाए गए थे। एसोसिएट इंजीनियर और एफआईए के इंस्पेक्टर की निगरानी में मीटर उतारे गए हैं। जवाद सिटी में बगैर डिमांड नोटिस भरे सुई गैस की सप्लाई जारी थी। दुनियापुर की बस्ती अकबराबाद में महकमा सुई गैस की कार्रवाई। जवाद सिटी हाउसिंग सोसाइटी में महकमा सुई गैस ने गैर कानूनी मीटर उखाड़ दिए हैं। सुई गैस के करप्ट अमले की मिलीभगत से मीटर लगाए गए थे। एसोसिएट इंजीनियर और एफआईए के इंस्पेक्टर की निगरानी में मीटर उतारे गए। जवाद सिटी में बगैर डिमांड नोटिस भरे सुई गैस की सप्लाई जारी थी। खानेवाल में तहरीक इंसाफ की एमपीए शाहिदा मलका ने तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की मेंबरान के साथ मीटिंग की है। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग के मेंबरान के साथ मीटिंग की है एमपीए शाहिदा मलका ने। मजीद हम बात कर लेते हैं। मैडम, तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की मेंबरान के साथ मीटिंग हुई है, क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने यहाँ पे खवातीन विंग के साथ भी वुमेन विंग, हमारे यूथ विंग और हमारे टाइगर फोर्स, इन सबको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया था कि हम अपना लायामा जो आगे बना रहे हैं उसको हम देखें और हम किसी कैसे काम कर रहे हैं अपने अपने हलकों में। और हमने बहुत सीरियस होकर इस इलेक्शन को लेना है क्योंकि ये साउथ पंजाब का पहला इलेक्शन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा एक इलेक्शन है जिसको हमने विन करना है इंशाल्लाह ताला। तो मैं तो सिर्फ इनसे ले रही थी राय इनकी कि ये लोग किस किस तरह से काम कर रहे हैं और किस किस तरह से इनको आगे चलना चाहिए, वो ज़रा हम गाइडलाइन कर रहे थे आपस में बैठ के। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन है 2006, अब 206 पीपी का, और महंगाई, बेरोजगारी, सारे मसाइल के साथ आप क्या देख रही हैं? वोटर जो है वो सपोर्ट करेगा आपको इंशाल्लाह। गरीब आवाम को ये भी समझ है कि मुल्क उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस मुल्क को संभालना जो है वो सिर्फ इमरान खान का ही काम है जो संभाल रहे हैं। और जितना भी रिलीफ इमरान खान दे सकते थे एक गरीब इंसान को उन्होंने दिया है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के है, चाहे वो बच्चियों के लिए जो उन्होंने अभी वज़ाइफ रखे हैं स्कूल्स के अंदर, और साथ में अभी जो ये काश्तकार के लिए जो हमारे लिए ज़री कार्ड जो है हमारा बना है, ये सब बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि लोगों को समझ आ रही है इन चीज़ों की। और लोग इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आटा, चीनी, घी, ये उनके लिए कोई इतना मैटर नहीं करता। उनके लिए मुल्क और उनके लिए अपना ये घर, जिस घर में वो रहते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट है। और हल्का पीपी 206 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से कैंपेन करेगी और 16 दिसंबर को होने वाले पोलिंग के नदीम मुगल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में वफाकी वजीर सरताज गुल वजीर की दारुल एहसास आमद हुई है। मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी भी मौजूद। वफाकी वजीर सरताज गुल ने दारुल एहसास में बच्चों के साथ अपनी सालगिरह का केक काटा है। मज़ीद जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है डीजी खान के दारुल एहसास में वफाकी वजीर सरताज गुल साहबा यहाँ पर पहुंची हैं। अपनी सालगिरह के हवाले से यहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर केक भी काटा है, बच्चों में गिफ्ट्स भी तकसीम किया है। बात करते हैं, मैडम क्या कहना चाहेंगे? आपने अपनी सालगिरह बच्चों के साथ सेलिब्रेट की है, आपकी सालगिरह आपको मुबारक हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज? पहले तो आपका रूई चैनल का शुक्रिया। आप जो मेरी 17 नवंबर थी, आप लोग उसके अपने टीवी चैनल के ऊपर मेरे लिए बेस्ट विशेस बर्थडे के चलाते रहे, उसका आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन 17 तारीख को नवंबर को तो आपको पता है कि हमने कानून साजी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया, आई वोटिंग की है। क्रिमिनल लॉ जस्टिस के अंदर हम बड़ा ज़बरदस्त एक इनकलाब लेकर आए हैं। मैंने उसी दिन डिसाइड किया हुआ था कि इंशाल्लाह अपनी बर्थडे जो है मैं यहाँ पे दारुल एहसास पाकिस्तान बैतुल माल के साथ, इनके डायरेक्टर है नवीद साहब, मेरे एमपी हैं पिताफी साहब, और जितने भी इनके मदर मेड्स हैं और ये तमाम जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं इनके साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। मैं केक भी लेकर आऊंगी, मैं इनको गिफ्ट भी दूंगी और इनके साथ खाना भी मैं खाऊंगी। वो सारी आज हमने अरेंजमेंट्स किया। और इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान जेल गए, वहाँ पे खवातीन असीरान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किए। मेरा ख्याल ये है कि मकसद हमारा ये है कि हम अपने ऊपर तो पैसे खर्च करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि सबसे मेरी ये अपील है कि जिसकी भी कोई खुशी हो वो प्लीज़ इस तरह के इदारों में आएँ, बच्चों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला आपको उसका सिला भी देगा। और ये बच्चे, इनके मुँह पे इतने रौनक है, इतने खुश, की मुझे बेहद खुशी हो रही है। जी बिल्कुल, बच्चे भी खुश हैं। खास तौर के ऊपर बच्चों में गिफ्ट्स भी तकसीम किए गए हैं। वफाकी वजीर सरताज गुल का यही कहना है कि
जिन लोगों की भी खुशी। जतोई की बस्ती कोटली बंद अली का ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 3 रोज से खराब है। इलाके में 3 दिन से बिजली गायब है। बस्ती अंधेरे में डूब गई है। घरों मसाजिद में पानी खत्म हो गया है। इलाका मकी ऐसे में परेशान है। जतोई बस्ती कोटला बंद अली का ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 3 दिन से बंद है। कोटला बंद अली में 3 दिन से बिजली गायब है। बस्ती अंधेरे में डूब गई। घरों मसाजिद में पानी खत्म हो गया। मकी परेशान है। बाबडा के एहलकार ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए, ताहाल ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा सका। अहले इलाका का ऐसा कहना है बिजली न होने के बायस निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। घरों में खाने पकाने के लिए और पीने के लिए पानी खत्म हो गया है। ऐसे में नमाजी भी परेशान है कि मसाजिद में भी पानी खत्म हो गया है। बिजली गायब है तो ऐसे में सर्दी आते ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहरी औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गैर इलानिया गैस की बंदिश मामूल पर है। शहरी बाहर से नाश्ता खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। सर्दी क्या आई, शहर औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहने लगी। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह के वक्त गैस न होने की वजह से शहरी बाजार से नाश्ता खरीदने पर मजबूर हैं। बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो टाइम गैस उस टाइम आता नहीं, ठंड देर के लिए आता है, चला जाता है, बिल पूरा आता है। अगर आपके घर में गैस टाइम है तो आपको सिलेंडर चलाना पड़ेगा या फिर उनको बाहर ले आके नाश्ता करना पड़ेगा। गैस बंदिश से मसाइल का शिकार शहरियों के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफे से सिलेंडर का इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है। सिलेंडर चलाते हैं हम, सिलेंडर भी 220 रुपये हो चुका है। क्या करे, गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर सकता घर का। बाहर से सिलेंडर भरवा के आते हैं, गैस नहीं होती तो फिर परेशानी होती है। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। शहरी औलिया के वासियों के लिए एक और परेशानी, पहले गैस गायब हुई और अब लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। टाली, आम और सफेदे की कीमत 300 से बढ़कर 450 रुपए फी मन हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। गरीब आदमी अब सर्दी में भी ठिठुरता रहेगा। सर्दी आते ही मुल्तान के बासियों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। पहले गैस गायब हुई, अब लकड़ियां भी महंगी हो गईं। टाली, आम और सफेदे की कीमत 300 से बढ़कर 450 रुपए, जबकि कीकर की कीमत 550 रुपए से 650 रुपए हो गई। लकड़ियों में फायरवुड में तेजी आई है गैस की शॉर्टिंग की वजह से, और ऊपर वो अपना पोल्ट्री फार्म वाले, उनको हीट चाहिए होती है। पहले गैस से गुजारा हो जाता था उनका, लेकिन अब वो फायरवुड जलाते हैं। खुश्क टाली की कीमत 600 रुपए से बढ़कर 650 रुपए फी मन हो गई। दुकानदार कहते हैं कि एलपीजी की वजह से लकड़ियां भी महंगी हो गई। कीमत सुनकर ग्राहक मुतमईन नहीं होता। जिस तरह महंगाई बढ़ेगी तो लकड़ी की भी कीमत में इजाफा होगा। पीछे जिम्मेदार दरख्त महंगे बेचते हैं, व्यापारी हजरात वहाँ से महंगी खरीद के आते हैं। आगे मार्केटों में भी तेजी है, उस हिसाब से महंगाई हर चीज पे असरअंदाज है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। गरीब नाज़रीन सर्दियों में भी ठिठुरता रहेगा। सर्दी आते ही गैस बहरान पर लकड़ी की मांग भी बढ़ गई है। शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए टाल मालिकान ने लकड़ियों की कीमतों को आग लगा दी है। लकड़ी 600 से 800 रुपए फी मन में बिकने लगी है। यह खसूसी रिपोर्ट देखिए। गरीब सर्दियां भी ठठरते गुजारेगा। मौसम तब्दील होते ही गैस लोड शेडिंग के बहरान ने सर उठाया तो लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया। गरीब आदमी ने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां खरीदने का सोचा तो लकड़ी की कीमतें सुनकर कुव्वते खरीद जवाब दे गई। बहावलपुर में जलाने वाली लकड़ी 700 से बढ़कर 800 रुपए मन फरोख्त होने लगी है। दुकानदारों ने गैस लोड शेडिंग को लकड़ी की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। 700 रुपए मन लेके जाते थे, अब 800 रुपए मन हो गई है। और एलपीजी वो गैस वो 220 से 30 तक ब्लैक में मिल रही है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। महंगाई के सताए अवाम ने भी कानों को हाथ लगा लिया। शहरियों ने आला हुकाम से लकड़ी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजबूरी से ले रहे हैं, आगे वो बातें सुनाते हैं महंगाई, पीछे से महंगाई होगी, एलपी भी महंगी है, वो उनकी बात भी सही, वो पीछे से हम महंगी लेते हैं। डेरा गाजी खान में भी जलाने वाली लकड़ी अवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। मार्केट में लकड़ी 460 रुपए से बढ़कर 600 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी है। यहाँ पर लकड़ भी महंगी है, नहीं मिल रही, जिम्मेदार भी नहीं दे रहे, बड़ी महंगी है। 450 रुपए खुद खरीद कर रहे हैं, तो फिर उसका खर्चा भी है, बिल भी महंगा है, और क्या खर्चा होगा। महंगाई है, कुछ नहीं बचती, मालिक भी छोदे रो रहे हैं, हमारी मजदूरी भी नहीं पूरी होती। इसमें गैस 230 रुपए किलो दे रहे हैं, इससे हम लकड़ी लेकर जो है ना घर का भी गुजारा कर रहे हैं और अवाम का भी वो हो रहा है। अवाम तो बहुत तंग हो चुकी है इमरान खान से भी। महंगाई और बढ़ती कीमतें अवाम के लिए वबाले जान बन गई हैं। अरबाब इख्तियार से महंगाई के सुनामी को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है।
अलीपुर में महंगाई का नया तूफान। मसाला जात, दालें, घी, सरफ और चाय की पत्ती समय सब कुछ महंगा हो गया। दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबके की मुश्किलात ऐसे में बढ़ गई हैं। अली हसन की रिपोर्ट देखिए। अलीपुर में रवा हफ्ते महंगाई का नया तूफान। अशियाए खुरोनोज की कीमतों में होश रुबा इजाफा। दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। घी 370 से 410 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि चावल भी 15 रुपए फी किलो महंगे हो गए। सर्फ, चाय की पत्ती, शैम्पू, दालें, नमक और साबुन समेत सब कुछ महंगा हो गया। बड़े परेशान है। अब इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि मेरी दिहाड़ी 450 रुपए है और घी जो है वो 380 रुपए किलो हो गया है। अब बताएं हम क्या करूं, घी लूं या कोई और चीज लूं? मजदूरों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ी है, इतनी महंगाई थी पे असाउंड क्या कर सकता हूँ, खुदकुशी करूँ क्या करूँ दसाओ। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। 300 से 400 रोजाना कमाते हैं, घर का खर्च कैसे पूरा करें? महंगाई इतना है, गरीब बंदे से रक्षा चलेंगे सारा दिन। 200-300 रुपया बंद है, हिंदा घर नहीं चलता। 400 रुपये किलो घी है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल है। कितना महंगाई इधर था पूरी करूं। मजदूरों का ये भी कहना है कि हुकूमत ने पेट भरना मुश्किल कर दिया है। शहरियों ने सरकार से महंगाई फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। शहरियों के लिए तन ढांपना भी मुश्किल हो गया। बहावलनगर में कपड़े महंगे होने के बाद सिलाई के रेट भी बढ़ गए हैं। शहरी सस्ते टेलर्स की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। महंगाई का दिन आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों के लिए अब तन ढांपना और भी मुश्किल हो गया। कपड़े महंगे होने के बाद दर्जियों ने भी सिलाई के रेट बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि पहले सूट की सिलाई 5 से 700 रुपए तक थी, अब 1000 से 1500 रुपए कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सूट की सिलाई 500 से 700 रुपए थे, मगर अब महंगाई की वजह से टेलर मास्टरों ने भी कीमतों में सिलाई में इजाफा कर दिया है। वो 1000 से 1500 रुपए सिलाई ले रहे हैं। दर्जियों का कहना है कि बिजली और मटेरियल महंगा होने की वजह से सिलाई के रेट में इजाफा किया है, जबकि कारीगरों ने भी उजरत बढ़ा दी है। हमने खुद कीमत में इजाफा नहीं किया, क्योंकि जो हम मटेरियल वगैरह यूज करते थे उसमें भी इजाफा हो गया है, और जो कारीगरों को सिलाई के लिए हम देते हैं उस कारीगरी में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से हमें भी रेट अपने ज्यादा करने पड़े। मौजूदा हुकूमत रिलीफ देने के वादों और दावों पर इक्तदार में आई, लेकिन अब तन ढांपना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रहीम खान ने हुकूमती पाबंदियां मुस्तरद कर दी। अहदेदारान ने दूसरे अजला के मसावी कोटा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मैदा कराची जबकि चौकर बलोचिस्तान और सिंध भेजने की इजाजत दी जाए। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रहीम खान के अहदेदारान हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ डट गए। कहते हैं मैदा कराची जबकि चौकर बलोचिस्तान और सिंध भेजने की पाबंदी खत्म की जाए। रहीम खान को दूसरे अजला के मसावी गंदम का कोटा दिया जाए, जबकि रहीम खान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने दूसरे अजला से 25% कोटा उठाने से भी इनकार कर दिया। हमारा मुतालबा है कि हमारे जो 4 जायज मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, और स्पेशली जो रहीम यार खान में इशूज हैं, एक तो हमारा चौकर पे पाबंदी लगाई हुई है सिंध और बलूचिस्तान जाने में। दूसरा हमारी जो रहीम यार खान की फ्लावर मिलर हैं या साउथ पंजाब की, इनकी मैदे की मार्केट कराची है और अंदरून सिंध है, तो उसको ओपन किया जाए। सबसे पहले तो हमारा जो ग्राइंडिंग चार्जेस का जो नेशनल काज इशू है उसको देखा गया कि जो मौजूदा जो महंगाई है, जो ट्रांसपोर्ट के फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके मुताबिक हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस के इंक्रीज होता है रेट। सेकेंडली, इसमें जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से 25% जो कोटा अपलिफ्ट करने के मुतालबात थे उसको हम लोग तस्लीम नहीं करते, ये हमारा नेशनल काज था। और थर्ड ये कि हमें इक्वलिटी बेस पे कोटा यहाँ पे दिया जाए। अहदेदारान ने मुतालबा मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का अंदिया दे दिया। कैमरामैन अनवर सर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं महंगाई अरूज पर है, हुकूमत ने अवाम से 2 वक्त का नवाला छीन लिया। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा क्या कहना है राना सनाउल्लाह का? राना सनाउल्लाह साहब खानेवाल पहुंचे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब में उन्होंने खिताब किया। मजीद हम बात करेंगे, राना साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। राना साहब बताइएगा, खानेवाल आप पहुंचे हैं, डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब भी किया, खास तौर पर जो हुकूमत ने अब जो बिल पास किए हैं इसके हवाले से बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है किस हद तक तक़वियत लेगा? देखिए, जो बिल हुकूमत ने पास किए हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो मुतनाज़ बिल हैं EVM का, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का, और इसी तरह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने का,
वो दोनों बिल जो हैं वो सिर्फ इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की है, मैसेज देने के लिए कि जी हमने बड़ा काम किया है, क्योंकि और तो इनके क्रेडिट में कोई काम है नहीं। लेकिन ये दोनों डूएबल नहीं है। ईवीएम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ये इलेक्शन कमीशन ने भी बात की है, और सूरत हाल भी ये है कि ईवीएम को इम्प्लीमेंट करते या इलेक्शन में उसको लाते इंडिया को 22 साल लगे हैं, और कई मुल्क जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको विड्रॉ किया है। तो ये कैसे एक 20 महीनों में जो है वो सारा इलेक्शन उठा के ईवीएम पे ले जाएंगे। जी बिल्कुल, ऑपोजिशन का कहना है कि उन्हें मजबूर किया गया, इसलिए फिलहाल जमातों ने जो कर लिया। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के टाउन हॉल में चेयरमैन म्युनिसिपल समेत शहरियों के मसाइल सुने हैं। मजीद जाने के आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान की म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मियां इजाज आमिर और वाइस चांसलर अब्दुल लतीफ भट्टी ने शहर के जो मसाइल हैं म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से उनको हल करने के हवाले से आज अवामी बैठक को मदऊ किया, जिसमें वकला बरादरी, सहाफ़ी, अंजुमन ताजरान, इसके साथ साथ दीगर जो मुतलका जो महकमे थे या फिर जो डिपार्टमेंट्स के लोग थे वो इसका हिस्सा बने। सर क्या कहना चाहेंगे, ये एक यूनिक वे से जो है एक अवामी बैठक नज़र आई जिसमें तमाम जो हमारी सोसाइटी है उसके अफराद, उसके ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद थे, और कैसे हम शहर के जो मसले उनको हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने ये एक कोशिश की कि जो शहर के मसाइल हैं उस पे जो शहर के लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, और चूँकि ये शहर सबका है और सब ने इसमें रहना है, तो हमने ये सोचा कि उनको जो हमें मसाइल हैं उसके बारे में शहरियों को आगाह किया जाए, और जो शहरियों के मसाइल हैं उनसे उसके बारे में सुना जाए और उसके हल के लिए हल तलाश कर लिया जाए। उसके लिए हमने जो फोकस किया था वो फौरी तौर पे शहर की सफाई, सीवरेज और ट्रैफिक के और इंक्रोचमेंट के मसाइल थे, और हमने अंजुमन ताजरान के जो यहाँ पे बैठे थे लोग उनको दिखाया बाकायदा कि जो किरदार लोग अदा कर रहे हैं तजावज़ात कायम करने में या शहर की सफाई में, कि अगर अमला सफाई करके जाता है तो फौरी बाद आके दुकानदार हजरात अपना सड़कों का अपना कचरा जो है वो सड़क के ऊपर डाल देते हैं, सफाई के बाद फौरी तौर पे गंद सड़कों पे और अपनी दुकानों के बाहर फेंकते हैं, दुकानों के आगे फट्टे लगवा के तजावज़ात कराते हैं, और इसी तरह ट्रैफिक के मसाइल जो है गलत पार्किंग की वजह से हो रहे हैं। तो हमने उन्हें ये चीज़ें दिखाई और उन्होंने इस बात को माना भी और उन्होंने हमें तावन का यकीन दिलाया, और हमने ये मुशावरत के साथ ये तय किया कि जितना भी टन्योर हमारे पास है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शहर के जो सुलगते हुए मसाइल हैं सीवरेज के, सफाई के और इसकी जो ट्रैफिक के और तजावज़ात के, उसको हल किया जाए। तमाम जो यहाँ पे शुरका थे उनके मसाइल भी के हवाले से भी आगाही हासिल की, इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी के जो मसाइल थे और जो वसाइल हैं उस हवाले से भी आगाही दी गई, ताकि बाली में चामियाना लिंक रोड टूट फूट का शिकार है, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया ने भी लंबी तान ली है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियां वाली चामियाना लिंक रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे, झपके किनारे भी टूट चुके हैं। शहरियों का कहना था कि रोड से गुजरना मुश्किल हो गया है। बारिशों के दिनों में हफ्तों पानी जमा रहता है। काफी अरसे से मतलब है ये रोड पहले कुछ अरसे पहले बनाया गया था, फिर सीवरेज की पाइपलाइन की वजह से ये रोड बिल्कुल तबाह हो गया, और साथ ही साथ ये दीवार है यहाँ पे ये जो महकमा नहार ने बनाई थी कि मिट्टी से बचने के लिए, उसकी वजह से भी ये रोड खराब होता है, और काफी अरसे से मियां वाली के बाकी तमाम रोड बन गए हैं लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बन सका। शहरियों को मजीद कहना था कि चामियाना लिंक रोड झामरा MM रोड जहां और दूसरे इलाकों को जाता है, जिसकी वजह से हर वक्त ट्रैफिक का रश लगा रहता है। जब कभी बारिश होती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं और गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। कितने इधर एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने लोग गिर चुके हैं, और रात को कितनी डकैती भी हो चुकी है, क्योंकि इधर से ऐसा गुजरना पड़ता है ना। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। जतोई शहर के अवाम रेस्क्यू 1122 की सहूलियत से महरूम है। 5 साल गुजरने के बावजूद रेस्क्यू सेंटर फाल नहीं हो सका। करोड़ों की लागत से बिल्डिंग तो बन गई है मगर अमला तैनात नहीं हो सका। शहरियों ने आला हुकाम से रेस्क्यू सेंटर फाल करने का मुतालबा कर दिया है। तहसील जतोई के शहरियों की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला रेस्क्यू 1122 सेंटर 5 साल गुजरने के बावजूद फाल नहीं हो सका। बिल्डिंग नून लीग के दौरे हुकूमत में मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन ताहाल अमला तैनात नहीं किया गया। जतोई की आबादी 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल
मुश्तमिल है। ऐसे में अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो इमरजेंसी की सूरत में मुजफ्फरगढ़ या अलीपुर रेस्क्यू सेंटर राबता करना पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ जतोई से 80 किलोमीटर और अलीपुर 18 किलोमीटर की मुसाफत पर है, जिसके बायस नागहानी सूरत-ए-हाल में शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से रेस्क्यू सेंटर फौरी फाल करने का मुतालबा किया। मुल्तान शहर की तफरीगाहों के मुतालिक बड़ी खबर, पार्कों की सिक्योरिटी का बड़ा मसला हल हो गया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने पार्कों के बाहर दोबारा पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला कर लिया है। शहर के बड़े पार्क शाह शम्स और इब्न कासिम बाग पार्किंग स्टैंड बनाने के लिए सरफहरिस्त हैं। शाह शम्स पार्क में पार्किंग न होने के बायस मोटरसाइकिल चोरी के दर्जनों वाकयात रूनमा हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स इस हवाले से एक हफ्ते में रिपोर्ट ड्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग को जमा कराएंगे। गुज़श्ता 2 सालों से पार्किंग के मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे थे और अब पार्किंग स्टैंड गैर फाल है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का रेवेन्यू वाजिबात की रिकवरी के लिए सख्त इकदाम का हुक्म। रेवेन्यू वाजिबात के नादहिंदगान की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दिया गया। कमिश्नर की सदारत में रेवेन्यू अहदाफ बारे अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर लोधना, खानेवाल और बिहाड़ी ने भी ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर मुल्तान का रेवेन्यू वाजिबात की रिकवरी के लिए सख्त इकदाम का हुक्म। रेवेन्यू वाजिबात के नादहिंदगान की जायदादों को जब्त करने का हुक्म। तमाम अजला टारगेट के हसूल के लिए गिरदवारी के अमल को तेज करें। कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में डिवीजनल इंतजामिया का आला सतह का इजलास हुआ। डीसी लोधना, खानेवाल और बिहाड़ी ने भी ब्रीफिंग दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सरकारी वाजिबात की रिकवरी पर खुसूसी फोकस है। विफाकी वजीर जरताज गुल का सेंट्रल जेल डीजी खान का दौरा। सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से विफाकी वजीर जरताज गुल को ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वजीर जरताज गुल ने जेल में कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। जेल में सफाई और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। विफाकी वजीर जरताज गुल ने जेल में खवातीन वार्ड का मुआयना भी किया है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। डीजी खान में विफाकी वजीर जरताज गुल का सेंट्रल जेल का विजिट। सुपरिटेंडेंट जेल की विफाकी वजीर जरताज गुल को ब्रीफिंग। विफाकी वजीर जरताज गुल की जेल में कैदियों से मुलाकात भी हुई है। मुल्तान में इंसदाद खसरा मुहिम के दौरान बच्चों को खसरा वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। सीओ हेल्थ मुल्तान ने जिले के मुख्तलिफ वैक्सीन सेंटर्स और फील्ड में खसरा मुहिम में शामिल टीमों की कारकर्दगी को चेक किया है। डीएचओ डॉक्टर अली मेहदी भी उनके हमरा थे। सीओ हेल्थ मुल्तान का कहना था कि 27 नवंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान अब तक 7 लाख बच्चों को खसरे से बचाव के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। मुल्तान में रेस्क्यू एहलकारों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया है। रेस्क्यू टीमों के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के कड़े मुकाबले हुए हैं। खेलों के दौरान रेस्क्यूज सेल्फियां भी बनाते रहे। यासिर मजीद की रिपोर्ट। नारे लगाते हल्ला गुला करते मुल्तान के रेस्क्यू एहलकार अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार तो हैं ही, मगर खेल के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं। स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्दा रेस्क्यू स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टेशन की टीमों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट, वॉलीबॉल, 200 मीटर दौड़ और बैडमिंटन के कड़े मुकाबले हुए। हमारी हेड ऑफिस के डायरेक्शन पे सालाना हमारा रेस्क्यू स्पोर्ट्स गाला होता है, उस हवाले से मैचेस चल रहे हैं हमारे। तो आज फाइनल मैचेस हैं यहाँ, जिसमें शामिल हैं क्रिकेट, हमारा 100 मीटर रेस है इसके अंदर, इसके अलावा वॉलीबॉल का मैच होगा और साथ में बैडमिंटन के मैचेस होंगे। आज क्रिकेट मैच में चौको छक्कों की बरसात, वॉलीबॉल मैच में भी खूब हल्ला गुल्ला। साथ ही रेस्क्यूअर्स अपनी टीमों को सपोर्ट करते रहे। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि सेहतमंदाना सरगर्मियों से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह हमारी टीम विन करेगी और बकिया तो सारा डिपार्टमेंट एक है, तो हमारे स्टेशन में कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल फिर भी हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये गुड एक्टिविटी है, इसीलिए जो है ना स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया है, जिसमें लड़के जो है ना फ्रेश हो रहे हैं, तो इसीलिए स्पोर्ट्स गाला का जो है ना इनकाद किया गया ताकि थकान और बोरियत का शिकार ना हो। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रेस्क्यू एहलकार सेल्फिया भी बनाते रहे। सेंट्रल स्टेशन की टीम वॉलीबॉल, इंडस्ट्रियल स्टेट स्टेशन की टीम क्रिकेट और विहाड़ी रोड की टीम बैडमिंटन में फाते रही। इमरजेंसी हालात में अवाम की खिदमत में पेश रेस्क्यू एहलकारों ने खेल के मैदान में खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान।